अब देखो, जब तक सोडियम का बात, जब तक किसी एटम का बात हुआ, एटम में 3 चीज, कौन कौन सा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये वाला जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें नो चार्ज होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसका वेट बहुत कम होगा। प्रोटॉन इसमें पॉजिटिवली चार्ज, इसका वेट होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी हम नंबर का बात करें, जो एटॉमिक नंबर मिला है ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। अब इसको देख के पूछ देगा कि बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है, बता देंगे ना, 1 है, 2 है, 3 है, और शायद एक पीछे भी हो। क्योंकि अगर हम लोग ये हीलियम किसका बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगर ये लिथियम है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीलियम है, लेकिन पता है ना प्रोटॉन कितना, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन। मास नंबर इसका होता है कितना बच्चा? 7। और मास नंबर इक्वल टू होता है, मास जो इसका नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब देखो 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, लेकिन तुम एक चीज समझने वाला बात होगा, समझा क्या रहा है इसमें, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 3 ही है, तो नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, न्यूट्रॉन नहीं। सेम साउंड नहीं ना कर रहा है, साउंड अलग अलग कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा सेम होगा, बदलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस वाले पूरे वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा एटम का जानकारी होना जरूरी है। एटम, आइए देखिए, ध्यान से बात कर। अरे यार इमेजेस, देखो एक चीज तुम लोग को यहाँ से समझ में बहुत अच्छा सा, आज तुम लोग का टेस्ट है, हैं? कैसे पता चला? कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। गुड। इलेक्ट्रॉन 18, तो प्रोटॉन भी कितना? 18। ठीक है, लेकिन इसका मास नंबर होता है 40 है ना। तो अगर इसका मास नंबर 40 होता है, दैट मीन्स कि 18 तो नहीं हो संख्या प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वाला और ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 और आर्गन का भी मास नंबर 40, दोनों का मास नंबर 40 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है बच्चा कितना? 20 और इसका है 18 मास। तो देखो इसमें अब कितना बचा? इसमें 22 है, 22। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 22, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 20 है ना। तो न्यूट्रॉन बढ़ गया ना। तो जो डिफरेंसेस जो आते हैं ना, वो इस न्यूट्रॉन की वजह से आता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन की वेट बहुत कम होता है, इसलिए इसको लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग ना के बराबर मानते हैं। कि चलो बताएं ना कि एक कार्बन का पिज्जा बनाओ, कितना भाग में? 12 पार्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका एक कट निकालो यहां से, ये मान लो निकालें। ठीक है, इसका जो एकवां पार्ट होगा ना, वो 1 AMU के बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। किसके आता है बच्चा? अगर एटॉमिक नंबर निकालने आएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, बताओ, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास का मतलब, ये लिख लो कहीं, एटॉमिक मास का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहां से एक कोई चीज दे देगा, दूसरा निकालने बोलेगा। इसको बच्चा न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। सबको जोड़ कर रखता है। इलेक्ट्रॉन के पास, ये लिख लेना बच्चा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन फालतू आदमी है, नो चार्ज। ये नो अट्रैक्शन, ये बच्चा जो इसको बांध के रखता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ना सर बना रहे हैं सर, फ्रॉम जहाँ बोलता है ना वहाँ पीछे से आगे को घटाना होता है।
फ्रॉम जहाँ से बोलेगा पीछे वाला को आगे वाला से घटाइए, समझे साहब। ऐसे हम सोच रहे हैं कैसे पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन बुढ़ा जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया हमको कोई याद नहीं रखेगा, कुछ बड़ा हो नहीं रहा मेरे से। कितना 17, इसका 11, ये 281 बनेगा, ये बनेगा 287, है ना। ये एक ले सकता है, ये एक दे सकता है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल्स हमेशा देते हैं, नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर दोनों में रिएक्शन होता है और बनता है ये NaCl, जो तुम लोग कॉमन सॉल्ट बोलती है। क्या है ये? कॉमन सॉल्ट, घर का नमक, घर में जो खाती है टाटा नमक, ठीक है। अब ये बना कॉम्बिनेशन से, होगा क्या? Na जो 1 पॉजिटिव था और Cl जो 1 माइनस था, ये दोनों आपस में चार्जेस कंबाइंड होता है ये, ठीक है। इसको ना बच्चा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है, यही बनाता है NaCl, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग का अलग अलग वैलेंसी होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम पूछ रहे हैं तुमको, बताओ मैग्नीशियम का कितना होगा, Mg का मैग्नीशियम, कल पढ़िए तो जल्दी बताओ कितना होगा, क्या होगा? तो कोई 2 लेगा, कोई 2 देगा, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। वही जो है वो चीज़ें आगे बढ़कर कंबाइन होकर केमिकल फार्मूलाज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? केमिकल फार्मूलाज बनाएंगे। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ से तुम लोग का एक जो राम कथा है उसको सुनना है तुम लोग को। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये सब धीरे धीरे तुमको बताते जाएंगे जो क्वेश्चन बनाएंगे तब, ठीक है। एक चार्ट है बच्चा, पेज नंबर 37 निकालिए, 37। इस चार्ट को अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम केमिकल फार्मूला लिखाने सिखाते हैं तुम लोगों को, कैसे सीख होता है। आपके पास है ये वैलेंसी वाला फार्मूला? कहाँ है तुम्हारा चार्ट? होगा, एक बार उसको देखो। 3.6, आइए इमेजेस में जाओ, आइए, ये ध्यान से दिख रहा है। अब देखो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। केमिकल फार्मूला बनता कैसे? जैसे हम तुमको बोलें, ये सब जितना पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं ना, ये प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्राइड, जैसे तुमको हम बोल रहे हैं कि बनाना है तुमको सोडियम, और यहाँ इधर से हम ले लेते हैं ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड बनाना है तेरे को। सोडियम का Na प्लस, प्लस जब रहेगा ना सिर्फ तो 1 रहेगा, और इसका देखो ऑक्सीजन का हो जाता है बच्चा O2 माइनस, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड बनाना है ना, तो ये क्रिस क्रॉस होता है, ये इसमें आएगा और ये इसमें जाएगा, हाँ Na2O, ये हो गया बच्चा सोडियम ऑक्साइड। बात क्लियर हुआ? केमिकल फार्मूला। लेकिन उसके लिए ये वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। यही दिक्कत है ना, याद होना चाहिए, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अरे वही अभी तो बताया ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। अभी बोले थे 2 दे सकता है, देखिए 2 ही है पॉजिटिव। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20, 2 8 8 18, 2 बचा ना, 2, तो यही ना 2 दे सकता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। देखो कैल्शियम 2 दे सकता है, पॉजिटिव चार्ज। एटम, मतलब एटम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, जो आयंस लिखा हुआ है उसमें। समझ में आया? आयंस है उसमें, और कुछ नहीं। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, अभी कम से कम तो लोग 20 फार्मूला लिखो, बैठिए चार्ट देख के लिखिए, लेकिन अभी लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और लिखो। ऐसे लिखना सीधा सीधा, जैसे बोलेंगे हम लिखने के लिए, लिखिए बच्चा पोटेशियम क्लोराइड, क्या लिख रहा है? पोटेशियम का कितना? K प्लस, पावर नीचे जो वैलेंसी नीचे लिख देना, ठीक है, 1, है ना। पोटेशियम कहाँ गया? पोटेशियम 1 था। अब हम बोल रहे हैं क्या लिखने के लिए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, लिखिए OH, ये 1 हो जाएगा KOH, क्योंकि पावर दोनों 1 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बराबर है तो वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना उसमें। उसी तरह से यहाँ आइए, एक लीजिए यहाँ से, लिखिए आयरन सल्फेट, आयरन का कितना बच्चा? Fe का 2 प्लस, और हम बोल रहे हैं क्या लिखने के लिए? सल्फाइड, क्या हो जाएगा? SO3 का 3 माइनस ना, 2 माइनस, SO3 का 2 माइनस, दोनों होगा, देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा,